कमलनाथ सरकार फसल बीमा योजना की राशि खा गई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर यह आरोप लगाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कमलनाथ से सवाल पूछते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ बताएं, उन्होंने फसल बीमा की 3100 करोड़ रुपए की राशि क्यों जमा नहीं कराई। उन्होंने कहा कि सत्ता में बीजेपी की ही हो गई है, जिसके किसानों को उनका पैसा मिल पाया है। कमलनाथ द्वारा नालायक कहने के बयान पर भी उन्होंने तंज कसा है। केंद्रीय कृषि अध्यादेश पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी कुछ मित्र भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार फसल बीमा की न्यूनतम राशि को लेकर नियम बनाएगी। नए नियम बनाने को लेकर विचार चल रहा है। फसल बीमा योजना में एक प्रावधान करवाएंगे कि न्यूनतम राशि की सीमा तय है, उससे कम किसी को ना मिले। जैसे आरबीसी 6000 के नियम परिवर्तित करके हमने कर दिए। और फसल बीमा योजना में ये पैसा तो मैं पहले कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, 2200 करोड़ रुपए प्रीमियम क्यों जमा नहीं किया था उन्होंने, और इसलिए किसानों को 3100 करोड़ रुपया नहीं मिलता था। उनके जमाने में फसल खराब हुई, हमने फसल बीमा का प्रीमियम का पैसा भरा, पहले 3100 करोड़ दिलवाया। 3100 करोड़ के बाद कल 4600 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। ये बिल्कुल अपवाद है जो आप करें, लेकिन आगे ये अपवाद भी ना रहे, हम इसके प्रयास करेंगे। कमलनाथ सरकार तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि खा गई थी, और इसलिए अगर हम ना होते तो 4600 ये और 3100 वो, ये सारे के सारे पैसे 3100 करोड़ 4600 करोड़ दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो ये लगभग 8000 करोड़ के आसपास होते। ये किसानों का पैसा मिलता ही नहीं, ये कमलनाथ सरकार खा जाती। ये भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी है, जिसके कारण किसानों के खाते में ये पैसा गया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं वो, कि कुछ मित्र भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि उपज मंडी में फसल आके किसान को बेचने का विकल्प है ही। कोई कृषि उपज मंडी मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी। अभी मंडी के बाहर वो अनाज बेच नहीं सकता था, नहीं मंडी शुल्क की चोरी के आरोप लगते थे, ट्रक रोके जाते थे, पकड़े जाते थे। अब वो चाहे तो अपने घर पे अगर उसको ठीक दाम मिलता है तो घर पे अपने उत्पाद को बेच सकता है। अगर कोई व्यापारी खरीद केंद्र बना के, अपनी मंडी बना के या वेयर हाउस पे खरीदना चाहता है, वहां वो बेच सकता है। कोई फूड प्रोसेसर अगर कोई मिल का मालिक खरीदना चाहता है और अच्छे रेट दे रहा है, वो उसको बेच सकता है।